नमस्कार दोस्तों। मेरे 30 साल के सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा किस्सा नंबर 33, जो कि किस्से नंबर 32 का अगला भाग है। तो ज़िंदगी का कारवां आगे चला। एप्लीकेशन मेरी फॉरवर्ड हो गई एसएसबी के लिए, जो कि पहुंच गई हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड लखनऊ रिकॉर्ड ऑफिस, और वहां से वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई दिल्ली के लिए। तो दोस्तों, अब इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म और फाइनली साल 2003 और नवंबर महीने में मेरी एसएसबी की डेट आ गई। और दोस्तों, मेरी एसएसबी आई इलाहाबाद। अब इलाहाबाद में भी 3 या 4 एसएसबीज़ हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सी एसएसबी अलॉट हुई है। और अब इंतज़ार की घड़ियों को ख़त्म करते हुए मेहनत पे और ज़ोर लगाया, और जितनी अपने लेवल की तैयारी हो सकती थी दिलो जान से हमने तैयारी की। मगर जो कमी मैंने यहाँ पहले स्टेप में की वो मैं आज को बताता हूँ। मैंने एक तरफा तैयारी की, अपने गोल को खुद साधने की कोशिश की, किसी की हेल्प नहीं ली। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम एसएसबी के लिए जाते हैं तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। कहते हैं जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। खैर, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया और ना ही मैंने कहीं से कोई कोचिंग ली। जितना ज्ञान, जितनी मेहनत और जितने अपने लक्ष्य को भेदने की तरफ आगे बढ़ा वो मैं अकेले ही बढ़ा। और हाथ पैर मारते मारते जो तैयारी हो सकी, जैसे तैयारी हो सकी, जिस हिसाब से मुझे तैयारी करनी थी, मैंने अपने आप में सोच के तैयारी की। मगर दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद वो मेरी तैयारी उस समय 2003 में कम थी। खैर दोस्तों, फाइनली मैंने रिजर्वेशन कराया और मैं पहुंच गया इलाहाबाद। बड़ी ही रोचक सी घटना है उस इलाहाबाद स्टेशन की। और दोस्तों, जब आप कमीशन के लिए तैयारी करते हैं, जब एसएसबी के लिए जाते हैं, तो आप लोगों को अनचाही सलाह देने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, जिन्हें यहाँ तक कि एसएसबी क्या है, एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है, एसएसबी कहाँ होती है, क्या होती है, उसकी ABCD तक नहीं पता होगी। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब, राह चलता हर एक व्यक्ति जिसने कभी एसएसबी का नाम मात्र भी नहीं सुना होगा, वो भी आपको सलाह देगा। तो ऐसी अनचाही सी कुछ सलाहें मुझे मिली जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। शायद आप वो अनचाही सलाह सुन करके हंसोगे। किसी ने मुझे बोला कि जैसे ही आप जालंधर से ट्रेन में बैठेंगे, वहाँ से एक कोई इनका स्पाई एसएसबी इलाहाबाद का आपके पीछे लग जाता है और आपका ऑब्जर्वेशन ट्रेन से ही शुरू हो जाता है। तो आपकी एसएसबी जैसे ही आप जालंधर स्टेशन से ट्रेन में बैठेंगे, मान लीजिए आपकी एसएसबी शुरू हो गई है। कैसे खा रहे हैं, कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, आपका ड्रेसअप कैसा है, आपका लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, मगर उस ट्रेन में बैठा कोई व्यक्ति जो कि एसएसबी इलाहाबाद का रैप है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। मेरा भी पहला चांस था और लोगों ने सलाह दिया कि बोला, हिंदी का इस्तेमाल तो बोलते समय करना ही मत, चाहे जैसे भी बोलो लोगों से इंग्लिश में ही बात करो। और लोगों ने सलाह दिया कि जैसे ही आप इलाहाबाद स्टेशन पे उतरोगे, वहाँ पर जो इनके ऑब्जर्वर हैं वो आपको और बढ़ जाएंगे। और इलाहाबाद कैसे आप ट्रेन से उतरे, इवन ट्रेन में आपको कौन कौन लोग मिले, आपके को पैसेंजर्स कौन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कौन कौन से स्टेशन रास्ते में आए। मतलब कहने का कि आपका जो एसएसबी है वो आपके जालंधर कैंट, जहाँ से आपने ट्रेन पकड़ी, वहीं से शुरू हो गई है। खैर दोस्तों, पहला अटैम्प्ट था, ना तो कोई कोचिंग लिया, ना कोई किसी से गाइडेंस ली, जो मेहनत की खुद की और अंधे कुएं में पत्थर मारता गया। फाइनली दोस्तों, मैं पहुंचा इलाहाबाद और मैं उतरा इलाहाबाद स्टेशन। और वहां से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमें उस मेरे जो कॉलिंग लेटर था एसएसबी का, उसमें लिखा हुआ था कि आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतर कर MCO, जिसको बोलते हैं मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस, आप सीधे जा कर के MCO में रिपोर्ट करेंगे और वहाँ वेट करेंगे। और फाइनली एसएसबी इलाहाबाद की गाड़ी, उनके रैप आएंगे
और फाइनली जहां आप एक जगह गैदर्ड होंगे एमसीओ में, वहां से ले करके आप लोगों को इलाहाबाद एसएसबी में ले जाया जाएगा। दोस्तों, कारवां आगे बढ़ा। इलाहाबाद स्टेशन पे हम उतरे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचे और कुली से या जानकार लोगों से हमने पता किया कि एमसीओ कहाँ है। तो बताया कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे एमसीओ है और आप वहाँ जाइए। हम वहाँ गए तो अच्छी खासी तादाद की भीड़ ऑलरेडी वहाँ इकट्ठा हो चुकी थी। मतलब कहने का मतलब पूरे हिंदुस्तान में जितने भी आर्मी पर्सन NTRAMC आर्मी मेडिकल कोर के लिए अप्लाई किए थे फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, उन सब की डेट जो मेरी डेट से मैच हुई थी, सब लोगों को उस दिन वहाँ बुलाया गया और सब लोग फाइनली एक जगह गैदर्ड हुए जो कि एमसीओ था। बहुत से लोग मिले बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मेरी जानकारी का था। मैं भी गया और बड़े ही जेंटलमैन टाइप में अपना इंट्रोडक्शन जो लोग थे वहाँ पे उनको दिया, हाथ मिलाया, लोगों ने सीट ऑफ़र की, बैठे और करीब आधा 1-2 घंटे के आसपास कुछ टाइम रहा होगा वहाँ पर, जो कि हमने बिताया उस एमसीओ के सामने। दोस्तों, आप यकीन मानिए, इतना खुशनुमा माहौल और इतना इंटेलिजेंट माहौल, मुझे लगा कि साक्षात माँ सरस्वती यहीं उतर के आ गई हैं। लोग हिंदी में बात करने को खुश नहीं और एक दूसरे को डोमिनेट करने का नेचर वहाँ साफ झलक रहा था। झलक इसलिए रहा था कि 70 to 80% कैंडिडेट वो थे जो कि रिपीटर थे, जो कि ऑलरेडी पहले एसएसबी फेस कर चुके थे और दोबारा एसएसबी में कॉल किए गए थे। तो दोस्तों, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल का, और वो अपने आगे जो फ्रेशर्स थे, जो फर्स्ट टाइम एसएसबी के लिए आए थे, उनको तो कुछ समझ ही नहीं रहे थे। और उसमें हमारे जैसे व्यक्ति जिन्होंने इस फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग या किसी एसएसबी गाइडर से गाइड तक नहीं लिया था, सिर्फ किताब से पढ़ के गया था, उसकी हालत तो और ख़राब। अब लोगों ने अपने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया, अपने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बताए और लोग लगे वहाँ पे चर्चा करने कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जब मैं उनके बीच में बैठा और बैठने के बाद जब मैंने अपने आप को उस पैमाने, उस तराजू में तौला, तो मुझे ये लगा कि शायद मैं तो इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मुझे अपने अंदर एक ग्लानि लगी कि इनकी तैयारी के आगे मेरी तैयारी कुछ भी नहीं है। खैर, मैंने पहले भी आपको बोला था, मेरे साथ जो एक चीज़ थी वो थी मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा विश्वास। और दोस्तों, मैंने उसको अपने साथ कभी नहीं छोड़ा, उसको कस के जकड़ के पकड़े रहा और उनके बीच बैठा। और फाइनली दोस्तों, एमसीओ से एक जेसीओ साहबान आए और उन्होंने बोला कि जितने भी कैंडिडेट जो एसएसबी इलाहाबाद के लिए आए हुए हैं, उनकी गाड़ी जस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर लग चुकी है और एसएसबी के जो रैप हैं वो आ चुके हैं। आप लोग के लिए कॉल आ चुकी है और आप लोग वहाँ जाइए और अपना सामान उस गाड़ी में रखिए और एसएसबी इलाहाबाद के लिए यहाँ से मूव कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ तक का सफ़र ये रहा। कौन सी एसएसबी मुझे इलाहाबाद में अलॉट हुई, कैसा रहा एसएसबी का वो सफ़र, क्या किया मैंने उसमें, इन सारी चीज़ों को देखने और जानने के लिए आप मेरा